विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो प्रभु रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर कुछ सवाल उठाया था कि मन मृत होने के बाद भी क्या उसमें रूप शेष रहता है, जिसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ जी ने मन की दो बातें बताई थी। एक, जिसमें मन मृत होने के बाद अपना रूप बाकी रखता है, और दूसरा जिसमें रूप भी खत्म हो जाता है। उसी एपिसोड से आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम ने पूछा, हे महर्षि, मन रूपी उस भयावह वृक्ष का बीज क्या है, और उस बीज का भी क्या बीज होता है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राम, इस दृश्य संसार का बीज शरीर में ही है, और अच्छाई तथा बुराई संबंधी धारणाएं और संकल्पनाएं भी उस बीज के अंदर ही है। यह जो दृश्य संसार का बीज है वो कहीं और नहीं है, वो हमारे शरीर के भीतर ही है। साथ ही साथ अच्छाई और बुराई, इसका भी बीज उसी के अंतर्गत, उसी के भीतर है। शरीर का एक बीज मन भी है, जो आशाएं और आकांक्षाओं की ओर निरंतर प्रवाहित होता है। शरीर का एक बीज मन भी है, और मन का काम क्या है? आशाओं की ओर और आकांक्षाओं की ओर, इच्छाओं की ओर और होप्स की ओर वह बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। यह उन धारणाओं की भंडार स्थली भी है, जो है या नहीं है का सूचक है, और जिनका परिणाम दुखप्रद होता है। धारणाओं की भंडार स्थली, कॉन्सेप्ट जो है ना, उसका भी यह गर्भ है, गाभा है। कौन सी धारणाएं? है कि या नहीं है कि, उसका भी यह सूचक है, जिसका परिणाम है और नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, ये दुख की ओर नहीं ले जाता क्या? जरा गौर करके देखो तो। कोई चीज है इसलिए भी दुख होता है, कोई चीज नहीं है इसलिए भी दुख होता है कि नहीं? तो ये कैसा भंडार है? ऐसा भंडार जो दुख की ओर ले जाने वाला है और नहीं का सूचक। दृश्य संसार की उत्पत्ति केवल मन में होती है, और इसे स्वप्न की स्थिति की तरह दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दृश्य संसार की उत्पत्ति कहां पे है? मन में। पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी ना, मन है तभी यह संसार की दृश्यता वह हमें दिखता है। मन नहीं है तो संसार दिखेगा भी नहीं। मन ही है जिसके वजह से यह संसार है। इनडायरेक्टली आप देखो ना, मन नहीं तो संसार नहीं, यानी इस संसार को किसने बनाया? मन ने ही बनाया। तो अगर मन नहीं तो संसार भी नहीं, तो इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह उसी प्रकार मन का विस्तार है, जिस प्रकार सभी पात्र मिट्टी का ही रूपांतरण होते हैं। इस दुनिया में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, मन की वजह से ही है। उसमें कौन सा तत्व है अगर कोई पूछेगा तो कह देना मन।
मन ने यह सारा दृश्य संसार बनाया। कैसे? जैसे अलग अलग बर्तन बनते हैं ना, लेकिन उसमें एक ही तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है? मिट्टी, है ना। तो जैसे मिट्टी से ही सारे बर्तन अपना अपना आकार लेते हैं, दृश्य स्वरूप में आते हैं, उसी प्रकार यह मन से ही सारा संसार दृश्य आकार में आता है। मन रूपी वृक्ष के दो बीज है, एक है प्राणों की हलचल और दूसरी है दृढ़ भावना। मन रूपी वृक्ष के दो बीज है। मन का उगम कह सकते हैं, या मन किसमें समाया हुआ है, तो दो घटनाएं या दो चीजों में कह सकते हैं। क्या है वो दो? एक है प्राणों की हलचल। ये जो जीवन ऊर्जा है, उसमें जो प्राण है ना, जीवन ऊर्जा का मतलब ही प्राण, वो प्राणों में जब हलचल होता है तो मन उससे पैदा होता है। और दूसरा है दृढ़ भावना। वो जीव को जब कोई भावना में वह दृढ़ हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली मन पैदा हो जाता है। तो प्राणों की हलचल या दृढ़ भावना सही मायने में मन के बीज है। मन की उत्पत्ति कैसे होगी, इसका यहाँ पे यह सीक्रेट दिया हुआ है। बीज का मतलब कहाँ से पैदा होता है, तो मन की उत्पत्ति यहीं से होती है। प्राणों में हलचल होती है तब मन होता है उत्पन्न, या दृढ़ भावना से उत्पन्न होता है। ये दोनों असंख्य धारणाओं और विचारों का वहन अपने में करते हैं। जब उपयुक्त सरणियों में प्राणों की हलचल होती है, तब चेतना और मन में भी हलचल होती है। प्राणों में हलचल होती है, मन में भी वो लहरें ही है, जिसकी वजह से तो मन में भी हलचल होती है। यह प्राणों की हलचल ही है जो मन को इस दृश्य संसार के रूप में दिखती है। ये जो हलचल है ना, वही दृश्य संसार के रूप में मन को दिखती है। कितना इंटरेस्टिंग है। देखो, हमारे प्राणों के भीतर कुछ उथल पुथल हो रही है। वो उथल पुथल ही संसार है बेसिकली। अगर वो उथल पुथल ना होगी तो तुम आत्म रूप में स्थित रहोगे, तो संसार का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मन का अस्तित्व नहीं है। क्या बढ़िया यहां पे एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ठीक से इसे गौर से पढ़ना और सुनना भी, मैं कहता हूं। क्या कह रहे? जब उपयुक्त सरणियों में प्राणों की हलचल होती है, तब चेतना और मन में भी हलचल होती है। यह प्राणों की हलचल ही है जो मन को इस दृश्य संसार के रूप में दिखती है। तो वास्तविकता में बाहर कुछ नहीं है। ये जो मन में और प्राणों में कुछ हो रहा है ना, वो संसार है। इसको स्थिर करो, संसार समाप्त। ये हलचल जितनी ज्यादा होगी, उतना संसार ज्यादा दृश्य और वास्तविक लगने लगेगा। बहुत ही बढ़िया। यह उतनी ही वास्तविक है जितनी आकाश की नीलिमा। वही कह रहे, ये वास्तविक जो संसार आप कह रहे हो ना, उसकी वास्तविकता कितनी है? जैसे आसमान का नीलापन, क्या सही में आसमान नीला होता है क्या? नहीं ना, आभासित है ना। उसी प्रकार यह जो दृश्य संसार की वास्तविकता भी उतनी ही है। प्राणों की हलचल की समाप्ति होने पर दृश्य संसार की भी समाप्ति होती है। अब पता चल रहा है प्राणायाम क्यों करने हैं। प्राणायाम जब आप करते हो तो हम क्या करते हैं? ये जो प्राणों की अस्थिरता है ना, उसको स्थिर करते हैं। और देखना, जब आप प्राणायाम करते हो ना, कितना सुकून मिलता है, क्योंकि संसार समाप्त हो जाता है। प्राणों की हलचल से सर्वव्यापी चेतना जागृत हो उठती है। यदि ऐसे न हो तो परम सुख ही है। तो हलचल नहीं तो आत्मा में आप स्थित हो जाओगे, तो वहां पे तो एक ही परमानंद और परम सुख ही है। जब इस प्रकार
चेतना जागृत होती है तो वह पदार्थों को समझने बूझने लगती है, विचार उत्पन्न होने लगते हैं, परिमाणता दुखी होता है। चेतना जागृत होती है और फिर वह पदार्थों को समझने की चेष्टा करने लगती है, और फिर उसका क्या है, उसके वजह से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार उत्पन्न हो गए तो हलचल हो गई, मन में हो गई, फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या निकलता है, दुख। दूसरी ओर यदि चेतना अपने में गहरी नींद की तरह अवस्थित रहे तब वह सर्वोत्तम स्थिति है और व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त करता है। समाधि की स्थिति, जब वह समाधिस्थ हो जाता है, यह मन की और चेतना की हलचल नहीं होने देता, तब वह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और जो भी उसको चाहिए वो ऑटोमेटिक प्राप्त होता है उसको। यदि तुम स्वयं प्राणों की हलचल पर नियंत्रण प्राप्त कर लो या फिर चेतना की एकरूपता में विक्षोभ न होने दो तो तुम चेतना की अजनमी स्थिति का भूत प्राप्त कर सकते हो। समाधि लग गई, प्राणों की हलचल रुक गई, मन की हलचल रुक गई तो क्या होगा, आत्म तत्व क्या है समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा वह चेतना की स्थिति क्या है, वह चेतना क्या है, आत्म तत्व क्या है, ब्रह्मन क्या है, वह समझ में आ जाएगा। जब इस एक रूपता में विकार उत्पन्न होता है और चेतना विविधता का अनुभव करती है तो मन उत्पन्न होता है और असंख्य बुद्ध मानसिकताएं सक्रिय हो उठती है। जब तुम और आत्म तत्व एक हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो समाधि लग गई, तब परमानंद का। लेकिन जब एक रूपता में गड़बड़ हो गई, एक रूपता नहीं रही, तो फिर क्या हो जाएगा, मन बनेगा। हलचल हो गई, एक रूपता खंडित हो गई तो मन का अस्तित्व आ गया। जैसे मन का अस्तित्व आ गया तो फिर क्या, असंख्य बद्ध मानसिकताएं सक्रिय होती है। मन के भीतर कितना कुछ चलता रहता है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती है, सब कुछ होता रहता है। फिर ये असंख्य बद्ध मानसिकता, क्योंकि मन वो लहर है ना, वो जैसे समुंदर और लहर का एग्जाम्पल, तो लहर ही है, वो समुंदर नहीं बन सकती, उसको वो समझ नहीं है। तो जैसे मन बनता है उसको वह ब्रह्मन की समझ नहीं रहती, सीमितता आ गई ना। लहर कैसे छोटी होती है, मन कैसे सीमित हो गया। तो सीमित हो जाने पे क्या होगा, असंख्य बद्ध मानसिकताएं, कॉन्सेप्ट्स आने लगेंगे, दिक्कतें, मन की उलझनें और बढ़ने लगेगी। मन में समस्थिति लाने के लिए योगी प्राणायाम करते हैं। देखो मैं कह ही रहा था ना, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था। तो मन की इस समस्थिति को लाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या, योगी प्राणायाम करते हैं। प्राणों के प्राण प्लस आयाम या प्राण प्लस यम भी बोल सकते हैं। यम यानी नियंत्रण करने वाला, आयाम यानी दिशा देना, दोनों भी ठीक है। तो प्राणों को दिशा देने की काबिलियत या प्राणों के ऊपर एक नियंत्रण जिसको आता है, करने आता है, उसे योगी कहते हैं। और वो ध्यान भी लगाते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य उपयुक्त पद्धतियां अपनाते हैं, क्योंकि उनको पता है प्राणों में हलचल, मन में हलचल, मन में हलचल, संसार की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, मन बद्ध मानसिकताओं में उलझ जाएगा, अल्टीमेटली दुखी होना पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं, क्या करे, प्राणों की हलचल को रोके, ऑटोमेटिकली मन की हलचल रुक जाएगी। तो प्राणायाम करना, ध्यान करना, ऐसे अलग अलग पद्धतियां वह अपनाते हैं। मन की शांति की प्राप्ति में प्राणायाम को महायोगी अत्यंत उपयुक्त पद्धति बतलाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स जिन्होंने किया है उन सबको तो पता ही है प्राणायाम का क्या महत्व है और वह करने के बाद हमें कैसे लगता है। जिन्होंने नहीं किया जरूर कर लेना। हाँ, हैप्पीनेस प्रोग्राम जिसे कहते हैं या ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप जिसे कहते हैं, जिसमें सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, ये उन्हीं पद्धतियों में से एक पद्धति है
जिसके वजह से मन को सुकून मिलता है। अब मैं तुम्हें कुछ अन्य दृष्टिकोण भी बतलाऊंगा जो ज्ञानियों ने प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त किए हैं। वे कहते हैं कि मन भ्रामक कल्पना या दृढ़ भावना की उपज है। और भी कुछ रिसर्च किया है योगियों ने, ज्ञानियों ने, कि मन की उत्पत्ति, मन क्या है। तो और भी कुछ दृष्टांत बताने वाले हैं जो ज्ञानियों के प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसे नहीं उन्होंने कल्पना की है, अनुभव से उन्होंने ढूंढ निकाला है। क्या वे कहते हैं? मन भ्रामक कल्पना या दृढ़ भावना की उपज है। भ्रामक कल्पना यानी इल्यूजन, भ्रम समझते हो ना, इल्यूजन। भ्रामक कल्पना या दृढ़ भाव या कोई निग्रह मान लेना करते हैं ना हम। अरे उसने, जैसे छोटा बच्चा मान लेता है भूत है तो उसको भूत वास्तविकता में दिखता है, समझ रहे हो? तो दृढ़ भावना की या भ्रामक कल्पना की उपज है मन, ये कह रहे। लेकिन आज के एपिसोड में तो हम यहीं पर रुकेंगे। कल देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या चर्चा होती है। बड़ा दिलचस्प ये सारा चर्चा सत्र चल रहा है, तो बने रहिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।